Hello. Today we will discuss about vendor invoices, vendor payment, credit memo, purchase return, and reverse credit memo. We can create vendor invoices in and accounting. So first of all, we just get information about purchaser list of purchase orders and E2L. How many purchase orders we have raised to vendors. Execute. From this data, you will get some basic information about uh, purchase order number, vendor number, and raw material code, amount of raw material which you have received. अच्छा, यहाँ पे ये इन सब के अभी इन्वाइसेस आपने क्रिएट करनी है। आई थिंक जहाँ पे ज़ीरो होगा, देखें ये जो वेंटर है डोमेस्टिक वेंटर वन, ये जिसमें ज़ीरो है, इसकी आपने अभी इन्वाइसेस नहीं बनाई क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुकी है और इसकी इन्वेंट्री भी रिसीव हो चुकी है। और जो परचेस ऑर्डर टू है इसकी अभी आपने इन्वाइस भी क्रिएट करनी है और बाकी सबके आपने इन्वाइस को क्रिएट कर लें। अच्छा, इसकी इन्वाइस भी क्रिएट हो चुकी है। तो न्यू सेशन, लॉजिस्टिक्स, एमएम, लॉजिस्टिक इन्वाइस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंट्री। अच्छा, इसमें आपने जस्ट जो है डॉक्यूमेंट एंट्री को फोकस करना, बाकी जितने भी इसके ऑप्शन हैं, फर्दर प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक सेटलमेंट, जीआरआईएफ, अकाउंट मेंटेनेंस, अचीविंग, ये सब इसकी जो है इसकी फर्दर इसकी कंपोनेंट्स हैं जो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग। ये कंपनी कोड CB01। मायरो में जब आपने इनवॉइस को क्रिएट करने, तो यहाँ पे आपकी इनवॉइस क्रिएट होती है परचेज ऑर्डर की बेस पे। ओके, तो वन यहाँ पे आप रेफरेंस कोड दे दो और इन्वेस्टिंग डेट 2010-2024। यहाँ पे अब आपने अमाउंट पुट नहीं करनी और इसमें ये जो आपके पास परचेज ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे जो अभी हमने लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स ओपन किए, अब ये देखिए कि इसमें आपने कौन सा परचेज ऑर्डर को प्लेस करने। तो हम कहते हैं कि जो इसमें जो लास्ट आपका है 4500001312, ये परचेज ऑर्डर है। इसकी जो इनवॉइस है एक RM CB 1004, RM CB 1006, इसकी हम इन्वेंट्री इसकी इनवॉइस पोस्ट करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई, जो था अब यहाँ पे जो प्राइस है वो देखें कि मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो प्राइस है 50 रुपीज़ पर बॉटल, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो पर बैग दे दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ईच है वो पर बॉटल की प्राइस की 0.05, देखिए 5 पैसे की पर बॉटल। तो ये मिस्टेक हो गई है। तो ये मिस्टेक की गई है और मैंने सबसे अच्छा ऊपर देखें 20 रुपये और ईच 20 रुपये, 20 रुपये पर बॉटल। तो ये देखिए 20 रुपीज़ पर ईच और ये देखिए 40 रुपीज़ पर बैग, वन बैग। तो ये काइंडली आपने जब भी इस पे वर्किंग करनी है तो अपनी जो प्राइस है इसको काइंडली फोकस किया करें। ओके, ये मैंने किसी को एक असाइनमेंट दी थी तो उन्होंने इस पे छोटी सी मिस्टेक ये कर दी। अच्छा, 4500001310, आई थिंक ये आप प्लीज़ आप कंफर्म कर दो। 1312 है, 1312 1312। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे 30 क्योंकि आपने कौन सी इनवॉइस पोस्ट करनी है, आइटम नंबर 3 की। ओके, इसकी ओके। अमाउंट ऑटोमेटिक आनी चाहिए, आपकी सिस्टम को ऑटोमेटिक पिक करनी चाहिए अमाउंट। अब ये देखें वो अमाउंट आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। ओके, कितनी अमाउंट है? 3050। आप देख लें 3050।
देखिए टोटल अमाउंट कितनी है 5050 और आपने इन्वेंट्री कितनी रिसीव की 40 बैग्स की और स्ट्रीट टू बी डिलीवरी यानी कि 40 बैग्स आपने रिसीव किए और सॉरी 60 बैग 61 बैग आपने रिसीव किए जबकि 40 अभी बाकी हैं स्ट्रीट टू बी डिलीवरी जो कि अभी जिसने डिलीवर होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में से 5000 500 5050 में से 2000 आप लेस कर दो तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो होगी 3050 रुपये। ओके इसके बाद सेम अमाउंट आप यहाँ पे पुट करेंगे 3050 और उसके बाद यहाँ पे जो है टैक्स के ऊपर आप फोकस करें पुट टैक्स। तो ये देखें आपका ये जो अमाउंट है वो पोस्टेड एंड कैन बी पोस्टेड ओके ग्रीन। अब आप इसको पोस्ट कर दें। डॉक्यूमेंट नंबर 510 560 0308 क्रिएटेड इसको आप जरा प्लीज नोट कीजिए। नाउ कम बैक। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ की सुपरविजन करेगा बकायदा प्रोसेस करेगा सॉरी MIR फॉर डिस्प्ले इनवॉइस डॉक्यूमेंट। अच्छा इसको आप जो है ये टू फेवरेट कर दें। आई थिंक यही थी आप इसको डिस्प्ले करें और इसमें आप परचेज ऑर्डर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे है फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स ये इसकी जनरल एंट्री आ गई ओके। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को वो करते हैं इनवॉइस बनाते हैं तो आया जब भी आप वेंडर इनवॉइस को क्रिएट करते हैं आपकी जो वेंडर है वो हमेशा आपका क्रेडिट हो जाता है और जो आपकी IRG अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओके। कम टू डॉक्यूमेंट प्रिंट प्रीव्यू ये आपका एसएनटी का डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सुपरविजन है वो करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की सुपरविजन के बेस पे पेमेंट्स करते हैं ओके। अच्छा एक तो आपने इसको जरा अच्छा ये जो इनवॉइसेस है ये काम है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट और MM वालों का इनवॉइस ओवरव्यू। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस हर मॉड्यूल के जो सब कंपोनेंट है उसमें आपने एक या दो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है बाकी जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो तमाम ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग को एग्जीक्यूट कर रही होती है ओके। इनवॉइस डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड इनवॉइस में इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ओके। कम बैक नाउ कम टू अकाउंट्स पेबल। अब हम जो इनवॉइस है वेंडर इनवॉइस है वो हम अकाउंट्स पेबल में क्रिएट करेंगे तो उसमें आप आ जाए अकाउंटिंग देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देन आप आ जाए अकाउंट्स पेबल डॉक्यूमेंट एंट्री इनवॉइस। अच्छा अब यहाँ पे आप इसको ड्रॉप लिस्ट करें और यहाँ पे आपका डेटा आना चाहिए वेंडर का डेटा यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि आपने इसे सिस्टमेटिकली कलेक्ट करने हैं। तो ये आपके पास डेटा आ गया इसको आप सिलेक्ट करें और इनवॉइस डेट दें 2010-2024। अच्छा अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपने पेमेंट कर वो आपने परचेज ऑर्डर के बेस पे भी आप कर सकते हो और परचेज ऑर्डर के बेस पे बिना परचेज ऑर्डर बेस पे भी हो सकती है लेकिन आमतौर पे यहाँ पे विदाउट परचेज ऑर्डर जो है यहाँ पे आप इसकी एंट्री पोस्ट करनी है परचेज ऑर्डर की बेस के बिना ओके। इसके लिए आप देख लें कि आपने कौन सा वेंडर चूज किया 160025। अच्छा एक इवेंट आई थिंक बना हुआ है 160025। अच्छा एक वेंडर के इसमें डिफरेंस हुए हैं तो यहाँ पे हम इसकी इनवॉइस क्रिएट करते हैं
अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये देखें कि आपने इसको RMCB 1002 1001 हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसकी अमाउंट है 1.01 तो हम करते हैं 5,000 510,000 और इसका जो जिला अकाउंट है, जिला अकाउंट आपने ये प्रॉपर मेंशन करने के जो रॉ मटेरियल है उसी का जिला अकाउंट होना चाहिए। तो ये आ गया आपका आर एम एम्प्टी बोर्ड। अच्छा या तो आप जो कोड्स हैं ना उसके RMCB 1001 आप उसमें भी ये मेंशन कर सकते हो ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो। एंटर। अच्छा अब आप पेमेंट में आ जाओ और इसमें आप के पास डिफरेंट पेमेंट टर्म्स है। आपके पास CD पेमेंट मेथड्स हैं, पेमेंट करेंसी है, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। हाउस बैंक है और हाउस बैंक जो आपका अपना बैंक है जिसे आप पेमेंट कर रहे होते हैं। डिटेल्स टैक्स, अगर आपने टैक्स इसमें अगर तो आपने 5% टैक्स इसमें ऐड अप किया है तो टैक्स को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करें और करेंसी मेंशन कर दें तो ऑटोमेटिकली टैक्स की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ओके। अच्छा अब आप इसको एंटर कर दें एंड सेव। Document 7001 was posted in company code this one. Document display. ओके अब ये देखिए यहाँ पे आपके जो रॉ मटेरियल अकाउंट आपका जो है डेबिट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट, मीन परचेज अकाउंट डेबिट एंड वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका। कम बैक वेंडर इनवॉइस जनरल। अब ये देखिए ये मतलब कि जो जनरल पोस्टिंग थी, जनरल इनवॉइसेस थी, ये आपको मैं जरा बता दूं कि इसमें जो है डेबिट क्रेडिट के बिना जो पोस्टिंग कोड है उसकी बेस पे आप इसकी एंट्री पोस्ट करती है 2024। अब यहाँ पे ये देखिएगा डॉक्यूमेंट हेंडर RMCP 1001 पेमेंट इनवॉइस, सॉरी नॉट पेमेंट इनवॉइस, दिस इज इनवॉइस। नो लुक एट स्क्रीन प्लीज। अब ये देखिए 31 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। अब ये देखिए व्हाट इज 31। 31 इज योर वेंड इनवॉइसेस, यू कैन से ये आपके पास आ गया वेंड इनवॉइस। ओके वेंड इनवॉइस हमेशा आपकी क्या होगी, क्रेडिट होगी। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसको आपने, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करें उसको ड्रॉप लिस्ट से करें ताकि आपको मालूम हो कि जो डेटा इसमें कौन सा आना चाहिए। यहाँ पे वेंडर का कोड आ रहा है। बास औकात यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट जो है अनजाने में यहाँ पे जीएल अकाउंट मेंशन करते हैं जबकि यहाँ पे आपने जीएल अकाउंट मेंशन नहीं करना। एंटर। हम यहाँ पे करते हैं 150,000 से और नेक्स्ट है एक आपकी डेबिट एक आपकी क्रेडिट होगी। ओके। अच्छा अब मुझे ज़रा बता सकते हैं कि प्रीवियस जो थी वो डेबिट थी क्रेडिट थी, वो क्रेडिट थी क्योंकि 31 था ना, 31 हमेशा आपकी क्रेडिट होती है। यहाँ से आप ये देख लें, ये प्रैक्टिस करने से आपको इसमें एक्सपर्टीज डेवलप हो सकती है। 31 अकाउंट टाइप पेंड एंड डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। ओके। अच्छा ये तो क्रेडिट होगी आपकी। अब आपने डेबिट किसको करना है, डेबिट आप करेंगे 40 को क्योंकि वो जनरल उसमें आ रही है ना 40। देखिए जनरल डेबिट एंट्री, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 504 या 505 था जो कि आपका 600 ml वाटर का कोड था 505 एंड
then static key 150,000 safe डॉक्यूमेंट 7,002 वाज पोस्टिंग कोड। अच्छा, ये भी है, आपने कर दिया। अब नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मेमो। लेकिन क्रेडिट मेमो से पहले हम जो है इसकी जो फर्दर जो वो है रिपोर्टिंग वजह फोकस कर लेते हैं। पैकेट L03 अकाउंट हम देखते हैं 505 all items execute। ओके, अब यहाँ पे इसकी आपके पास डेटा है और इसमें आपके यहाँ डेबिट हो रहा है और पहले आपकी थी 12 मिलियन 510 पे ये आपके पास अमाउंट आ रही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है 7,000, ये देखते हैं ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। इनवॉइस का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें आपने इन्वेंट्री रिसीव की। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कंपनी ने इतना रॉ मटेरियल रिसीव कर दिया है। ओके, इनवॉइस मतलब कि जो आपकी जो इनवॉइस बनी है अगेंस्ट दिस रॉ मटेरियल, वो आपकी इतनी वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको फर्दर जो है अब आपने इसको टैली करने, आपने इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी है, इसकी रिपोर्टिंग करनी कि भाई कंपनी में कितना जो आपने कितनी वर्थ का परचेज ऑर्डर प्लेस किया था और आपने कितनी वर्थ का रिसीव किया, इनवॉइस कितनी बनी, ये तमाम चीज़ आपने इसको अंडरस्टैंड करनी है, इसकी रिपोर्ट्स को जनरेट करनी है। डिस्प्ले 7,000 फिजिकल ईयर 2020। अब ये ट्रांजैक्शन एक पोस्ट की गई, डोमेस्टिक वेन्यू डेबिट 12 मिलियन। अब ये कब पोस्ट हुई है, ये 18 को पोस्ट हुई है। सिस्टम में डेटा आपका आ रहा है 12.650 मिलियन। तो परचेज ऑर्डर से देख लेते हैं। रॉ मटेरियल आपका कौन सा था, और 600 ml बॉटल। अब यहाँ पे देखें, इधर तो यहाँ पे आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो था 1.7 मिलियन, लेकिन आपने इंटरेस्ट आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है तकरीबन 12.7 मिलियन। ये देखिए, अब यहाँ पे ये किसने इतनी अमाउंट पुट की, ये तो एक अलार्मिंग सी बात है। तो ये चीज़ होती है कि आप प्रॉपर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, भाई ये किसने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। और फिर उसके बाद आप आ जाए, उसका जो ओवरव्यू है लॉजिस्टिक्स। देखिए, जो 600 ml बॉटल है वो आपने कितना ऑर्डर दिया था, 1,01,000 बैग, 1,01,01,000 बॉटल का, यानी कि 101 बैग का। तो उसकी वैल्यू कितनी बनी, 1,01,000 बॉटल का आपने ऑर्डर किया था एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। तो उसकी जो टोटल अमाउंट थी 10,10,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे तो 1 करोड़ समथिंग उसकी अमाउंट आ रही है। ये देखिए 12.660 मिलियन। मतलब जो बॉटल की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 10 लाख, और यहाँ पे हमारे से शो हो रही है सवा 1 करोड़, क्या उसे कहते हैं, 1 करोड़ 26 लाख। माशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं मटेरियल की क्या सूरत हाल है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सॉरी, इन्वायरमेंट, स्टॉक, स्टॉक अवेलेबल, मटेरियल क्या था आपका, RMCP1001, SL02, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे तो आपके पास इतना आपके पास सारे 1,01,000 बॉटल्स का, इसकी फर्दर डिटेल कंपनी में मौजूद है 10 लाख का स्टॉक। तो वहाँ पे जो इन्वाइसेस बन रही है, इन्वाइसेस जो बन गई मार्च से 1,करोड़ के, 1,26,00,000 के। तो स्टूडेंट ये ध्यान से काम करें। अच्छा, वैल्यूएशन के बाद हम बात कर लेते हैं। सारे के सारे जो है इसकी रिपोर्ट्स हैं। एक आप डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, देन आप इसकी वैल्यूएशन को फोकस करते हैं। एनीवे ये एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या, काफ़ी बड़ा इसमें 160065 PG1 160025। ओके, ये आपके पास जो आ रहा है इसकी लिस्ट ऑफ ईयर बैलेंसेस, आपके पास इतना बैलेंसेस आ रहा है। वैल्यूएशन पे आप आ जाओ। फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री, और यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट काउंट, ये आप इसको जब चेक कीजिए। ओके, अब हम करते हैं परचेज रिटर्न। अपडेट क्रेडिट फंड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो आप MKVG में, MKVG, अच्छा इसमें यह था कि जब भी आप फाइनेंस AP के अंदर वेंडर इनवॉइस को आप क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपने वेंडर को अपडेट करना होता है। तो वेंडर को अपडेट कैसे किया जाता है, फिर तो आप ये देखें कि आपके पास कितने वेंडर्स हैं। वी हैव क्रिएटेड 1 2 3। तो जब हमने लिस्ट ओपन की थी, ड्रॉप लिस्ट किया, तो उसमें जस्ट एक ही वेंडर आया था। ओके, तो आपने इसको भी अपडेट कर दें। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप जो है F0 क्रिएट वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट। वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है ये आपका होता है लायबिलिटी, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। और इसको आप जब क्रिएट करते हैं, कंट्रोल डेटा में आपने इसको सेलेक्ट वेंडर्स, और उसके बाद आप
शॉर्ट की 001, देन ट्रेड बैंक इंटरेस्ट में आप फिर स्टेटस चूज करते हैं वाई बी 667। अच्छा, यहाँ पे कॉपी और एक और हम को क्रिएट कर लेते हैं 406। Okay, now come to BP. यहाँ पे जरा कोड दे दी, कौन सा कोड था, 160032। इसको आपने अपडेट करने, इसको आप यहाँ से ओपन करें और यहाँ से आपको उसका बीपी कोड मिल जाएगा। तो इसका बीपी कोड है 670058। 670058 स्टार्ट। अच्छा, ये जो ऐप के ऊपर हम लोग काम करें, ये फिको वालों के लिए है और सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट वाले वो जस्ट अपनी लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। डबल क्लिक ऑन दिस। ऊपर आप देखें, हेडिंग देखें, मेंटेन बिजनेस पार्टनर। तो आपने तो मेंटेन किया हुआ है एमएम में, लेकिन आपने इसको अपडेट करने, क्रिएट करने हैं एफआई में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हेडिंग आपके पास आ रही है डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे आ जाए बिजनेस पार्टनर और उसको आप क्लिक करें चेंज पे, तो आपकी हेडिंग चेंज हो जाएगी। और उसके बाद चेंज इन बीपी रो, यहाँ पे आप जो है सप्लाई फाइनेंस को सिलेक्ट करें, क्योंकि सप्लाई मेंटेन ऑलरेडी है, फाइनेंशियल इसको आपने सिलेक्ट करना है और एंटर कर दें। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कंपनी कोड डेटा, इस पर सिलेक्ट, इसको क्लिक करें और कंपनी कोड CB01 एंटर। रिकन्सिलेशन अकाउंट, ये आपका वेंडर नंबर 2 है, तो यहाँ पे जो वेंडर रिकन्सिलेशन 2 को आप सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट की 001 एंटर एंड सेव। अच्छा, अब इसी तरीके से आपने वेंडर 3 को अपडेट करने, और वेंडर 3 का जो कोड है वो आपको जरा बता दें। ओके, ये हमने इसको क्रिएट कर लिए, अपडेट कर दिया। और उसके अलावा इसी तरीके से बाकी जितने भी जो वेंडर्स हैं, आप उनको अपडेट करके उसकी इनवॉइस आप बना सकते हैं। अब ये देखना होगा कि इसमें आपने जो आई थिंक एक ही वेंडर को आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। आप एक काम करें, बाकी जो है परचेज ऑर्डर आप क्रिएट करें वेंडर 2 को, फिर उसकी इन्वेंट्री शिफ्ट करें, फिर उसकी पेमेंट्स करें। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, हाउ टू क्रिएट परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न जब आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो इनवॉइसेस हैं, बल्कि परचेज रिटर्न के बाद आपने जो इन्वेंट्री है, जो कोई रसीद नोट आपने क्रिएट किए होते हैं, आप उसको भी रिटर्न करते हैं। ओके, और उसके बाद जो इनवॉइसेस हैं, आप उसको भी रिटर्न करते हो। और उससे पहले जो लिस्ट ऑफ वेंडर, आपने वेंडर को कितनी डिटेल शेयर की, वो भी फोकस करना है।
तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, जिसमें चेक वेंडर इनवॉइसेस, बैलेंस, create purchase order, return return inventory to vendor, and then create credit memo. So we have to create purchase return, और purchase return के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि आपके पास जो वेंडर का जो बैलेंस वो कितना है. So come to account, display balance, और इसको ओपन करें. आपके पास एक ही वेंडर है और ये उसका जितने भी बैलेंसेस है उसकी डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगी. क्रेडिट बैलेंस, इसको डबल क्लिक करें, ओपन करें. डेबिट बैलेंस में बेसिकली जो आपके पेमेंट्स हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तब आपका जो वेंट है वो डेबिट हो जाएगा. ओके, अगर आपने इसको रिटर्न भी किया तभी वो डेबिट होगा. तो अब ये देखिए यहाँ पे रेट आ रहा है और इतनी आपने इसकी इनवॉइसेस को जो है जनरेट करना है. तो सप्लाई अकाउंट दिस वन, डोमेस्टिक दिस वन. अब यहाँ पे ये देखिए जो डॉक्यूमेंट, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, 60650165027000, और ये डिफरेंट इसके डॉक्यूमेंट्स हैं. तो जो टोटल अमाउंट जो इसकी बन रही है वो है 13,876,957. ये उतना मार्च से बैलेंस बन रहा है ओवरऑल. तो अब ये आपने इसका ये बैलेंस आपने कैलकुलेट करना. ओके, सो कम टू परचेज रिटर्न ME21. बल्कि परचेज रिटर्न यहाँ से देखेंगे. हम एक काम ये करते हैं कि जो है आपका ये 4500001310, यहाँ से हम कुछ रिटर्न जो इन्वेंट्री जो है उसको रिटर्न कर लेते हैं. याद रखिएगा RMCB1003. सो कम टू ME21N. जहाँ से आप परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं वहीं से हम इसको रिटर्न को भी क्रिएट करेंगे. 160025 POCB PG1 CB01 item 10 material RMCB 1003. इसको हम 20 बैक रिटर्न कर देते हैं. नेट प्राइस इसकी आप चेक कर लें. 14 रुपीज. क्या प्राइस each material plant PLCB SL02. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास तीन ऑप्शन है, रिटर्न का और फ्री सैंपल का. आप रिटर्न को क्लिक करेंगे. ओके, आप इसको एंटर कर दें तो आपका रिटर्न परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा. इसको जरा देखने, ये क्या एरर दे रहा है. एरर तो नहीं, मैसेज दे, वार्निंग दे रहा है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, दिस ओके. नेटवर्क ओके, लास्ट डॉक्यूमेंट ओके, एंटर कर दें और उसको सेव कर दें. आपका परचेज ऑर्डर रिटर्न क्रिएट हो जाएगा. अब इस रिटर्न परचेज ऑर्डर के बेस पे आपने इन्वेंट्री रिटर्न करनी है वेंडर को. ये आइटम नोट कीजिए, 41000016. कम टू MIGO.
एम आई जियो में जब आपने रिटर्न करने, तो आप इस परचेज रिटर्न परचेज ऑर्डर को मेंशन करोगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, डिस्प्ले है, गुड सीट है, और गुड इश्यूज। आप गुड इश्यूज को फोकस, ये रिटर्न डिलीवर को करेंगे। सॉरी, क्योंकि गुड इश्यूज जो है वो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को भी कर सकते हो, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड इशू की जाती है, या वेयर हाउस डिपार्टमेंट को, या स्टोर डिपार्टमेंट से आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करना होता है। अच्छा, उसके बाद मटेरियल डॉक्यूमेंट। मटेरियल डॉक्यूमेंट, आप रिटर्न डिलीवरी आपने करनी मटेरियल डॉक्यूमेंट में। अब आपने ये देखना है कि ये जो आपके पास अमाउंट है, सॉरी, ये जो आपके पास ये कोड है आरएमसीपी, ये परचेज ऑर्डर, इसकी जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की थी इस पार्टिकुलर की, उस इन्वेंट्री, उस गुड्स इन नोट डॉक्यूमेंट को वहां पे मेंशन किया जाएगा। अब वो कहाँ से आएगा, वो आप यहाँ पे न्यू सेशन ओपन करें। कम टू लॉजिस्टिक्स, सॉरी MB51, MB51 मटेरियल आप दे दें 3, एग्जीक्यूट। तो ये डॉक्यूमेंट है मटेरियल डॉक्यूमेंट, और इसको आप ओपन करें। ये आपने 18 को रिसीव किया था, अब 51 बैग आपने रिसीव किए, तो वहाँ पे ज़रा आप इसको टैली कर लो। 5101 आपने ऑर्डर प्लेस किया था, आपने रिसीव कितना करना है 50, इट्स मीन के 51 बैग्स वी हैव रिसीव्ड। तो हम उसी जो 51 जो हमने बैग्स रिसीव किए, उसी में से 20 बैग्स को रिटर्न करेंगे। अब उसका जो कोड नंबर है वो ये कोड नंबर है मटेरियल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये तो रिटर्न में आ गया, ये है आपका। ये इसमें हमने 2 दिए थे, ये 51। तो आप इसको करेंगे, इसका 2 है, 4 0000693, 4 000 4693। कंफर्म करें प्लीज। डॉक्यूमेंट मटेरियल कौन सा था आपका, RM CB 1003 और 02 इसकी नंबर थी। यहाँ पे हम लिखेंगे 020, क्योंकि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट थे ना, सॉरी आपके पास 2 मटेरियल्स थी, ये देखिए लाइन 1 लाइन 2। तो आपने लाइन 2 को रिटर्न करने, तो इसका जो कोड होगा वो होगा 20। अच्छा, अब आप एंटर कर दें। डॉक्यूमेंट ईयर 2024। अच्छा, अब वो आपसे पूछे कि देखें वो दोनों आपके पास आ गई, तो आप इसको सेलेक्ट करें। क्योंकि जो इन्वेंट्री आपने रिसीव की वही सिस्टम शो करेगा। और यहाँ पे आप 20 मेंशन कर दो, 20। ओके, हेडिंग आपने लास्ट में फोकस करनी। हेडिंग आपके सामने ऊपर क्या आ रही है, रिटर्न डिलीवरी। मैं इसको इंक्रीज कर दूं साइज इसका। ओके ओके, ये देख लो आप। ओके, रिटर्न डिलीवरी मटेरियल डॉक्यूमेंट। अब आप इसको सेव कर दें।
यहाँ से आपने जब इन्वेंट्री को रिटर्न कर दिया, एंटर रीजन फ्रॉम मोमेंट, जब आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया तो जो आपके पास स्टॉक में जो उसकी वैल्यूएशन है वो भी चेंज होनी चाहिए। मटेरियल रीजन फ्रॉम मोमेंट, इसकी रीजन भी आप बता सकते हो। इनकम्प्लीट, डैमेज, poor quality, enter and save. So we have created purchase return, and we have also make return delivery to vendor, which document is। अच्छा, अब आप वापस आ जाए, इसको क्लोज कर दें, स्लैश एन, और फिर इसको ओपन करें। आपने जो भी ट्रांजेक्शन करनी हो उसके बाद उसका जो बैलेंस है उसको करने, आप प्रॉपर उसको फोकस किया करें। एग्जीक्यूट। अब ये देखें, आपने इन्वेंट्री सेव की थी 51 बैग की, आपने रिटर्न की 20 बैग्स की। अब हम इसका जो स्टॉक ओवरव्यू वो चेक कर लेते हैं। एम एल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड्स मूवमेंट, सॉरी मटेरियल डॉक्यूमेंट, स्टॉक ओवरव्यू आपका यहाँ पे एनवायरमेंट, स्टॉक, ये ले। अब आपके पास कितने मौजूद हैं, वो 31,000 बॉटल्स। आपका जो ऑर्डर है वो अभी 50 अभी भी मौजूद है ऑर्डर में। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर आपने इंफॉर्मेशन को चेक करने, कम बैक और इंफॉर्मेशन मटीरियल M03, मैं किसको वापस लेके बैलेंसेस के मटेरियल आपका ये आ गया, यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ रहा है इतना। ओके, ये आपके, अच्छा, सिस्टम में आपके पास इतनी वैल्यू मौजूद है इस पार्टिकुलर मटेरियल की, लेकिन जो मास्टर से इन्वाइसेस आपने बना दी वो 1,30,36,लाख के आपने बना दी। सुभान अल्लाह। आप ये देखें कि कंपनी में इसका स्टॉक की वैल्यू जो है वो 4,34,000 है, लेकिन आपने इन्वाइसेस 1,30,40,लाख की बना दी। तो इसको ज़रा आप प्लीज़ फोकस कीजिए, और ऑलमोस्ट जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर दिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जितने भी इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको ज़रा कंप्लीट करें, और जो अच्छे से असाइनमेंट है वो प्रेजेंट करें, ताकि हम उसके मुताबिक एक अच्छी सी रिपोर्ट जो है उसको प्रिपेयर कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है क्रिएट इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर। उसको आपने क्रिएट करना है। अच्छा, वो हम ये कर लेते हैं कि कम टू बीपी, इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर के लिए जो आपके पास वेंडर है वो भी आपका इंटरनेशनल होना चाहिए। उसके लिए एक लेक्चर है जिसको हम कहते हैं इनकम टर्म्स, आप उस पर ज़रा फोकस करें। और बाकी जो आपकी जो अमाउंट है, जैसे कि आप वेंडर को क्रिएट करते हैं तो वेंडर में आप उसको मेंशन करते हो पी के आर करेंसी, आपने ऑर्डर करेंसी मेंशन करनी है US डॉलर, और इनकम टर्म्स आपने इसमें मेंशन करनी है। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स, आप उसको उसकी इंटरनेशनल परचेजिंग करें।
आप you have to create three international vendor, you have to create three ingredients, you have to create three international purchase order. तो पहले परचेज ऑर्डर में आप इनको टर्म्स मेंशन करोगे एफ ओ बी, सेकेंड में मेंशन करेंगे सी एन एफ, थर्ड में आप मेंशन करेंगे सी आई एफ। ओके, फिर मुझे आपने प्रेजेंट करना है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं। तो ये कहानी मुझे प्रेजेंट करें ताकि हम आपका ये जो टॉपिक है, ये जो मॉड्यूल है, इसको हम कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।